कियानी साहब मुझे ये बताइएगा, ये थोड़ी सी एक जेपर्डी के अंदर तो हम आ गए हैं। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर ये एतराज लगाते हैं कि देखिए नहीं वहां बड़ी एक्सपीडियंस दिखाई जा रही है और बड़ी एक्टिविज्म है और कोई रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं किया जा रहा, पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है उसे सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, वहां आप भी 100% कानूनी आईनी काम तो नहीं कर रहे। 90 रोज के अंदर इंतखाब करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। 21 अरब रुपए एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए नेग्लिजिबल अमाउंट है। ये ऐसी अमाउंट नहीं है जिसके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़े। इट्स नॉट $21 बिलियन और आप माशाल्लाह इकोनॉमी को बड़ा अच्छा समझते हैं। आप भी काम कोई कानूनी आईनी बसद एहतराम नहीं कर रहे। आप भी जिस तरह शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अदालत के फैसले के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बात यह है कि पहले मैं ये सवाल हम बार बार उठाते हैं क्योंकि ये सवाल जायज़ है और ये सवाल इसलिए कायम है क्योंकि मेरे नज़दीक चीफ जस्टिस साहब के ही अपने एक्शंस की वजह से ये सवाल कायम है। और ये सवाल ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी भी हमें ये नहीं पता कि असल में क्या है। हम तो उसमें क्लियर हैं, हमारे तो नज़दीक 4-3 से एक इलेक्शन के मतलब फ़ैसला और वो पटिशन डिसमिस हो गई थी। चीफ जस्टिस साहब ने इसरार करके इस चीज़ के बावजूद कि सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इस गिनती पे डिसएग्री करते हैं, दे फील दैट द पिटिशन इज डिसमिस्ड, दे नॉट ओनली डू दे से कि ये हमारी मुख्तलिफ राय है इस पिटिशन पे, वो ये कहते हैं कि आपने गिनती ही गलत की है। कोर्ट के अंदर जब इत्तफाक ना हो, आप फिर भी बुलडोज़ करके उसके नतीजे में मज़ीद पटिशनें एंटरटेन करके नतीजे में आप बुलडोज़ करने की कोशिश करें, आप एक और बेंच बनाएं, उसमें से भी 2 जजेस रिक्यूज़ कर दें, आप 3 के साथ फैसला सुना दें, तो देखिए उसके बाद तो उसकी आज तक लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है। और उसके बाद दूसरी बात आपने बात की कि पार्लियामेंट की कि क्या वो पार्लियामेंटेरियन सारे कंटेम्प्ट में होंगे। मैं उल्टा आपसे ये पूछता हूँ कि अगर पार्लियामान ने एक फैसला कर दिया है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के मुतल्लिक अखराजात हुकूमती अखराजात के मुतल्लिक, तो क्या कोई बंदा उसके बाद खर्च करे तो इज ही नॉट इन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या यहाँ पे एक मुतनाज़िया बेंच का फैसला जिसके ऊपर ये भी नहीं हमें पता कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है कि नहीं, क्या हमने उसी की ही सुप्रीमेसी और उसी के ही ख्याल रखना और उसी के इर्द गिर्द टिपटो करना है? बेहतर ना होता कि चीफ जस्टिस साहब पहले ही लार्जर बेंच बना देते? और आपने देखा कि अगर हम आपने मज़ीद देखिए जो एक मिसट्रस्ट पैदा हुआ है या जो क्रेडिबिलिटी का लॉस हुआ है, वो ये जो अभी इन्होंने पिटिशन एंटरटेन की है, जो नई हमारी बिल है सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक जो बिल है जिसके अंदर इन्होंने 8 मेंबर बेंच बनाया है, उससे पता नहीं क्या खौफ है। एक प्रेमेच्योर एक एक्ट भी नहीं बनी चीज़ और उस पर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए इस तरह के माहौल के अंदर अगर आप बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी देखिए उसके बावजूद एक ऐसा ऑर्डर जिसको हम नहीं तस्लीम करते अभी भी कि ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस उसको नहीं मानते कि उसका कोई जवाब है, उसके बावजूद भी जब इन्होंने तलब करके ये फाइनेंस के ऑफिशियल्स को, स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को बुलाया, तो हमने वो मामला हुकूमत ने फिर से पार्लियामान के सामने रखा, क्योंकि पार्लियामान ने ये रेजोल्यूशन पास की थी कि 4-3 से पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। हम फिर भी पार्लियामान के सामने लेके गए और पार्लियामान ने एक हतमी फैसला दे दिया। तो हुकूमत के हाथ बंदे में हुकूमत बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाएगी अगर पार्लियामान वो अखराजात नहीं अप्रूव करती। और देखिए दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि इलेक्शंस 90 रोज में होने चाहिए कि नहीं। देखिए आपको याद होगा महीना डेढ़ पहले तक इलेक्शंस अनाउंस थे जी, एक मामला चल रहा था, उसके अंदर हम भी बतौर जमात तैयारी करने को तैयार थे। हम इलेक्शन से भागते नहीं हैं, जब इलेक्शन आएंगे हम डट के लड़ेंगे। हमारा पार्लिमानी बोर्ड अनाउंस हो गया था, मगर हम सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल इलेक्शन होना चाहिए। एक ऐसी ऑर्डर के तहत नहीं होना चाहिए जिसको जो इतना मुतनाज़ हो कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस उसको ना मानते हों, और ऐसे फैसले ना हो जिसके ऊपर वकला बरादरी की भी अक्सरियत जो है वो एहतजाज कर रही हो, और ऐसा फैसला हो जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के भी एतराज़ात हों, और ऐसा फैसला ना हो जिसके अंदर कोर्ट का एक बेंच अपने इलेक्शन कमीशन की भी अथॉरिटी अस्यूम कर रहा हो, हुकूमत की भी अथॉरिटी अस्यूम कर रहा हो। तो देखिए इस तरह फिर मामला मज़ीद उलझेगा ही, सुलझेगा नहीं। तो आपके सामने जी आज ये फैसला पार्लियामान के पास, हम बार बार हमें ये इसलिए मामला पार्लियामान के पास ले जाना पड़ता है क्योंकि पार्लियामान ने इनिशियल फैसला किया, पार्लियामान ने आज फिर से फैसला सुना दिया। अब बाकी आई विल वंस अगेन से दिस, और ये फाइनल पॉइंट आपकी इजाज़त से मुनीब साहब, देखिए हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पेसिफिक फैसला चाहिए। हमने ये कहा था कि फैसले की लेजिटिमेसी होने के लिए
एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट का बेंच बनना चाहिए, एक दो उन जजेस के अलावा जो मुतनाज़ हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब हैं जिनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं और जिनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही। हमने बार बार ये मुतालबा सिर्फ इसलिए किया था कि अगर वो लार्जर बेंच बनता, ठीक है, तो आज कोई भी शख्स उस जजमेंट के ऊपर फैसला उंगली उठाने के काबिल ना होता, हम भी मजबूर होते हैं। मगर अब हालात ऐसे पैदा हुए हैं कि पार्लियामान की जो सुप्रीमेसी है, पार्लियामान उसको आपको लगता है कि किया जा रहा है, ठीक है, पार्लियामान अपने आप को असर्ट कर रहा है। आप नहीं कह समझते कि आप एक ही पोजीशन ऐसी है कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वायलेट करें या एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है